ये देखिए हमारे वैसे हाय ये एक भैया है हमारे वहीं रहते हैं और इनको इन्होंने जब देखा कि हमारे, तो देखिए हमारा सारा सामान पकड़ने लगे। हेलो गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज मैं बाहर जा रही हूँ और हाँ, बेबी घर में ही है। थोड़ा बीच बीच में पता नहीं क्या हो जाता है, तो खैर वो स्टोरी मैं बाद में आपको बताऊंगी। तो अभी मुझे जाना है अपना NIN बनाने। NIN क्या होता है? जैसे हमारे इंडिया में आधार कार्ड होता है ना, उसी तरह नाइजीरिया में NIN कार्ड होता है। तो आप लोगों को बता दूं कि एक मिनट दिखाई देती हूँ। सब पूछ रहे थे ना कि आपका पासपोर्ट आया कि नहीं। मेरा पासपोर्ट आ गया है, इनफैक्ट यही महीना आया था। तो इसमें मेरा कार्ड है, इसी से ही मेरा जो है NIN बनेगा। तो NIN के बाद ही जैसे वो आधार कार्ड होता है, अब मैं खुद पहली बार जा रही हूँ आज बनाने। आधार कार्ड जैसा वो बनेगा, उसके बाद मुझे बैंक अकाउंट खोलना है। मेन रीजन है बैंक अकाउंट खोलना है, क्योंकि जब बाबू पैदा हुआ था ना, सच बता रही हूँ, बहुत सारे लोग ने यहाँ पे सब पैसे ही देते हैं। तो बहुत सारे लोग ने पैसे दिए थे, बहुत कुछ। तो मेरे पास जो है कैश बहुत पड़े हैं और मुझे ऐसा लगता है कि घर में पैसे रहते तो खर्च हो जाते हैं बहुत, यहाँ वहाँ किसी को देने में, ये करने में, वो खरीदने में। तो उससे अच्छा मैं अपना एक अकाउंट खोल लूँ। इंडिया में तो ऑब्वियसली मेरा अकाउंट था ही, यहाँ पे भी अकाउंट खोलना चाहती हूँ। एंड देखती हूँ क्या प्रोसेस है, मुझे तो पता नहीं है, क्योंकि फॉरेनर्स के लिए शायद अलग अलग प्रोसेस होगा और कितना टाइम लगेगा। तो लेट्स गो एंड सी। सो लेट्स गो टुडे एंड सी कि क्या प्रोसेस है। पहले NIN ऑफिस चलते हैं। तो हम रेडी तो हो गए थे, मगर अब क्या है कि हम अपने केके का वेट कर रहे हैं। आपको पता है मेरे दोनों देवर केके चलाते हैं, तो एक को बुलाया है क्योंकि दूसरे वाले बहुत दूर में हैं। तो बुलाते बुलाते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और काफ़ी लेट हो गया था उनको आते आते। एंड फिर उन्होंने हमें छोड़ा और हम ये ऑफ़िस पहुँचे, एयरटेल ऑफ़िस, जहाँ काम तो हुआ ही नहीं। फिर हम वहाँ से डायरेक्टली चले गए NIN मेन ऑफिस। एंड ये एरिया देखिए कितना अच्छा एरिया, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा ये एरिया और ये ऑफिस है। हम NIN ऑफिस तो पहुंच गए जो मेरे पीछे है, मगर हमें ऑपोजिट आना पड़ा क्योंकि यहाँ पे एक शॉप है, उसके ठीक साइड में मतलब साइबर कैफे जैसा काम होता है। तो कुछ प्रिंट आउट निकालना था, तो इस शॉप से मैंने एक प्लांटेन चिप्स भी खरीद लिया है, जिसको बनाना चिप्स ही बोलते हैं। पर प्लांटेन चिप्स जो है थोड़ा सा ज़्यादा स्वीट होता है और अच्छा लगता है, वही मैं खा रही हूँ। बाकी फॉर्म यहाँ से निकलेगा, उसके बाद फिलअप करना है, फिर अंदर जाना है। एंड बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अच्छा हुआ मेरे पास तो मेरा पासपोर्ट था एंड ना एक रेसिडेंस प्रूफ, और आप मतलब किसके बिहाफ पे आए हो, एक जैसे मेरे हस्बैंड है तो फिर उनका भी एक प्रूफ लगेगा। एंड नाइजीरिया का क्या है आपके पास, मेरे पास उनका डॉक्यूमेंट है, वीज़ा वगैरह, तो फिर उससे ही हो जाएगा। तो अभी ये करते हैं, उसके बाद अंदर जाएंगे। एंड फिर उसके बाद मैंने देखा है थोड़ा बहुत थंब प्रिंट आए वो सब लगता है। सो लेट्स गो एंड सी। पहले तो हमें फॉर्म फिलअप करना है, फिलअप करके जाना पड़ेगा। ये जो फॉर्म है ये सबके लिए सेम होता है, फॉरेनर्स के लिए भी एंड जो नाइजीरियंस हैं उनके लिए भी। इसमें बहुत कुछ फिलअप करना पड़ता है कि आपका नाम क्या है, शादी के बाद आपका नाम क्या हुआ, आपके फादर का नाम क्या है, मदर का नाम क्या है, और बहुत सारी डिटेल्स, पासपोर्ट नंबर, सब कुछ। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, तो अभी हम फॉर्म फिलअप करेंगे, अंदर जाएंगे और इसको सबमिट करेंगे। माय गॉड, ये वाइट वाइट पैचेस बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। अब तो मुझे लगता है दवाई खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे पहले ऐसा लग रहा था कि शायद प्रेगनेंसी की वजह से ऐसा है, मगर अभी तो बहुत 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 ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। ये क्यों हो रहा है ऐसे? बहुत अजीब लग रहा है इतना। ओ गॉड, बहुत ज़्यादा खराब लग रहा है। एनीवे, लेट्स गेट बैक टू टॉपिक। तो पहले ये फॉर्म फिलअप करके अभी हम जाएंगे अंदर, फिर देंगे। और इसमें बहुत कुछ मांगते हैं कि आप कहाँ से हो, आपके फादर का डिटेल्स, मदर का डिटेल्स, नेक्स्ट टू किन, सब कुछ। एंड आई होप ये करके मुझे आज ही मिल जाए। यहाँ मैंने अपने पासपोर्ट का नंबर भी डाला है, सो होपफुली आज ही मिल जाएगा। तो इसके बाद जो है हम जाके अकाउंट खोल सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। सो फॉर नाउ यही करना है, तो लेट्स गो फॉर। तो गाइस, अभी हम NIN ऑफिस से बाहर आ चुके हैं और यहाँ का रोड देखिए कितना अच्छा है ना। तो बस अब हम घर की तरफ जाएंगे। एंड अभी ऑलमोस्ट इतना टाइम लग गया यहाँ पे। एंड 3 बजने वाले, तो हो सकता है कि हम बच्चों को भी पिकअप कर लें। हो सकता है हम बच्चों को भी पिक
वॉक कर ले जाने के लिए घर जाते वक्त। बट उससे पहले मुझे एक जगह जाना है क्योंकि कुछ सामान लेना था जैसे कंडीशनर एट्सेट्रा वगैरह। सो चलते हैं। यहाँ तो ऐसे जल्दी हो गया, मगर यही बात है कि पैसा का खेल है, हर जगह आपको पैसे ही लगाने पड़ेंगे। अभी हमें सिर्फ टेम्प्रेरी स्लिप मिला है, कार्ड नहीं मिला है। कार्ड जैसा होता है जो आधार कार्ड जैसा, तो वो तो अभी तक नहीं मिला है। तो वो अभी मिलने में आई थिंक कल परसों फिर आना पड़ेगा। अब मैं तो रोज़ रोज़ नहीं आ सकती हूँ, मगर देखते हैं। ये बिल्डिंग देखिए, मुझे इतना अच्छा लगा है कि ये कौन सा बिल्डिंग है, इतना सुंदर है। एंड आई वाज थिंकिंग व्हाट इज़ दिस ऑफिस और चर्च? तो लेट्स गो। टाइम इतनी जल्दी जल्दी निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। देखिए अभी ऑलमोस्ट 3 बजने ही वाले हैं और 3 बजे छुट्टी भी होता है बच्चों का। आई डोंट थिंक हम उनको पिकअप कर पाएंगे क्योंकि अभी हम और एक जगह जा रहे हैं। वहाँ से मुझे हेयर कंडीशनर लेना है एलोवेरा का, जो लास्ट टाइम मैंने यूज़ किया था तो मेरे हेयर में सूट कर रहा था, तो मैं सोच रही थी उसी को कंटिन्यू करूँ। एंड और भी 2-3 सामान लेना है, डेटॉल वगैरह, बस ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत ही। ये इनसाइड टाउन है और देखिए कितना अच्छा जगह है। और ये है मार्केट, सुपर मार्केट है एंड यहाँ पे ही सब कुछ था। एंड प्लस मुझे केक दोस्तों अभी हम आ गए मार्केट। हमें यहाँ से कुछ जो मैंने बताया था कंडीशनर लेना है और भी कुछ सामान लेने थे। तो अभी देखिए मेरी नज़र कहाँ पड़ी है, केक में। और किसको केक पसंद नहीं है मुझे नहीं समझ में आता है। सबको केक पसंद है और ये इतना बड़ा मॉल है, इतनी अच्छी जगह है। आते हैं हम एक सामान लेने के लिए, मगर यहाँ इतना सारा सामान मिल जाता है, मन करता है लेते ही रहे लेते ही रहे लेते ही रहे। और हमारे साथ ना एक भैया भी मिल गए, ये देखिए हमारे वैसे हाय। ये एक भैया है, हमारे वहीं रहते हैं। और इनको इन्होंने जब देखा कि हमारे, तो देखिए हमारा सारा सामान पकड़ने लगे। अच्छा लगता है ये सब देखने। सुबह में बस नाश्ता करके ही निकले थे तो बहुत भूख लग रहा था। ऑलमोस्ट 3:30-4 बजने ही वाले थे आई थिंक सो। तो हम एक सामने एक रेस्टोरेंट में चले गए, वहाँ पे कुछ ऑर्डर किया। एंड बहुत अच्छा जगह है, बहुत अच्छा मुझे ये जगह लगा। जैसे कि फूफू भी है, सूप भी है, प्लस मैंने यहाँ पे कुछ चाइनीज़ खाना भी देखा जैसे फ्राइड राइस, चिली चिकन वगैरह। वो मैं आगे आपको वीडियो में बताती हूँ। ये हमारा यहाँ खाना आ गया है और इसको देखिए कितने अच्छे से कवर करके दिया है, बहुत अच्छा लगा। और जब हमने ओपन किया तो खाना भी बहुत अच्छा था। मेरे हस्बैंड ने तो अपने लिए जॉलोफ राइस या फ्राइड राइस एंड विथ टर्की मंगाया था, बट मैंने अपने लिए प्लेन राइस एंड चिली चिकन मंगाया जिसमें मशरूम था, कैरेट्स थे, वेजीज थे। बहुत सच में बहुत अच्छा बनाया। मैं तो सोच रही हूँ इतने अच्छे फ्लेवर, इतने ऑथेंटिक फ्लेवर्स के साथ बहुत अच्छे से बनाया। तो मैंने लास्ट में उनसे पूछा भी कि आप लोग इतना अच्छा कैसा आपने बनाने सीखा इतने अच्छे से, पूरा चाइनीज़। तो कह रहे थे कि यहाँ पे बहुत चाइनीज़ लोग आते हैं खाने के लिए, इसलिए वो लोग बनाते हैं, ये सीख गए। हाँ दोस्तों, तो अभी ना हम मतलब जहाँ से हमने वो कंडीशनर वगैरह ख़रीदा, ये मॉल है कोका मॉल। एंड उसके पास ही खाने पीने का जगह था। हम यहाँ बैठ गए थे कुछ खाने के लिए और यहाँ पे मैंने चाइनीज़ खाना देखा, राइस एंड चिली चिकन, जो मैंने आज तक देखा नहीं है यहाँ, मतलब नाइजीरिया में। तो आई वॉज सो एक्साइटेड। मैंने ख़रीदा और बहुत अच्छा था, सच में बहुत अच्छा बनाया हम लोगों ने। तो मैं उनसे पूछ रही थी कि आप लोग जो ये चाइनीज़ खाना बनाते हो कहाँ से सीखा है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मतलब यूट्यूब में देखकर सीखा और यहाँ पे चाइनीज़ लोग काफ़ी आते हैं तो इसीलिए ये लोग बनाते हैं। सो आई सेड वाओ, वेरी नाइस, बहुत अच्छा बनाया, बहुत मतलब ऑथेंटिक, ऑलमोस्ट ऑथेंटिक टेस्ट था। तो अब क्या है ना कि गाड़ी है नहीं, गाड़ी वो काम के लिए गई है, इसलिए हम केके से आना जाना कर रहे हैं। तो अब मेरे हस्बैंड ने केके लाने के लिए, क्योंकि हमने बहुत सारा जो है घर के लिए, बच्चों के लिए भी आप देख सकते हो, बहुत जूस वगैरह ख़रीदा था। यहाँ पे स्नैक्स मिल रहे थे तो वो भी ख़रीदा, क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, सिर्फ टिफ़िन काफ़ी नहीं होता है, स्नैक टाइम में उनको स्नैक्स के लिए कुछ ना कुछ भेजना पड़ता है। तो हमारे घर में अभी 4 बच्चे, एरिक है, फिर 2 मेरे देवरानी के बच्चे जो स्कूल जाते हैं और उज़ो स्कूल जाता है। तो चारों बच्चों के लिए हमने स्नैक्स वगैरह लिया है कि चलो रोज़ नॉर्मली हम ख़रीदते हैं, मगर हमारे पास वाले दुकान से एक बार ले लेने से क्या होता है, थोड़ा सस्ता भी पड़ जाता है, बल्क में आ भी जाता है। मुझे नहीं पता है कितना क्या है,
मगर जब मैंने ये बिल देखा तो 54,000 कुछ ऐसा। बट एनीवे हमने सारा सामान ले लिया। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। और एक चीज़, मैंने यहाँ पे एक फार्मेसी था, उसमें एक डॉक्टर भी थी, तो मैंने वहाँ से अपने लिए ना उनको मैंने दिखाया कि मुझे ये सब हो रहा है। उन्होंने कहा कि हाँ ये आपको मतलब फंगस की वजह से हो सकता है, तो उन्होंने मुझे क्रीम दिया है रब करने के लिए मॉर्निंग इवनिंग। सो आई जस्ट होप चले जाए, क्योंकि सच में ना देखिए बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जा रहा है। पहले मुझे ऐसा लगता था कि प्रेगनेंसी के वजह से है, बिकॉज उसी टाइम पे आया था, मगर अभी तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जा भी नहीं रहा है और इंक्रीज़ हो रहा है। एक तरह से मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि मतलब ये कंटेजियस तो नहीं है, ये किसी को हो ना जाए मेरे वजह से। स्पेशली बच्चों को मैं बहुत डरती हूँ, क्योंकि सारे बच्चों को मैं बहुत प्यार करती हूँ और सब ज़्यादातर मेरे पास खेलने आते, मेरे रूम पे रहते हैं या बाहर हम लोग बैठते हैं ना, तो थोड़ा डर लगता है मुझे। तो ये सारा सामान लेने के बाद अभी हम घर जाएंगे। केके आने वाला है, बस केके में बैठेंगे जाएंगे। NIN का क्या हुआ आपको उसका अपडेट देती हूँ। पहले तो उन लोगों ने मेरा फिंगरप्रिंट लिया ऐसे ऐसे करके, आईज का बायोमेट्रिक्स वगैरह किया, एंड देन पैसा तो ले लिया। एंड देन दे सेड कि अभी मतलब टेम्प्रेरी उन्होंने मुझे एक ऐसा पेपर में कुछ लिख के दिया है, एंड दे सेड कि कल परसों जो है 1-2 दिन रुकिए आपका कार्ड इशू हो जाएगा। तो मैंने उनको कहा कि मैं तो नहीं आ पाऊँगी, क्योंकि फिर मुश्किल हो जाता है ना। आपको पता है ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स कैसे, अभी मैं बाहर हूँ, मुझे इतना पेन हो रहा है मैं बता भी नहीं सकती। हालांकि मैं दूध पिला कर आई हूँ, मगर फिर भी यू अंडरस्टैंड राइट। तो इसीलिए अब मैं रोज़ रोज़ नहीं आ पाऊँगी। तो इंस्टेड ऑफ दैट मेरे हस्बैंड या कोई भी अगर मेरे रिलेटिव, नॉर्मली मेरे हस्बैंड ही आएंगे, तो उनको आप दे दीजिए। उन्होंने कहा कि ठीक है। तो जब मुझे वो मिल जाएगा, और आयरनी क्या है ये देखिए, ये जो लड़का हमारे साथ बैठ के था जो हमें अभी मॉल पे मिला है, ये जेनिथ बैंक पे काम करता है। मतलब फुल टाइम नहीं, जैसे पार्ट टाइम जैसे काम होता है ना वहाँ पे। तो मैं इसको पूछे कि अरे तब तो बहुत अच्छी बात है, तुम मेरा अकाउंट खोल देना वहाँ पे, क्योंकि मुझे अकाउंट ऐसे भी खुलवाना है। तो इन्होंने कहा कि हाँ हाँ, क्योंकि मेरे घर के पास ही रहता है। इसने कहा कि हाँ हाँ मैं आपको फॉर्म ला के दे दूँगा, फिलअप वगैरह सब कुछ कर लेना, सिर्फ बायोमेट्रिक के टाइम पे आपको जाना पड़ेगा। ऐसे वाह यार, इससे तो मेरा काम आसान हो गया है, क्योंकि जेनिथ बैंक जो है मेरे घर से काफ़ी दूर है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग काफ़ी अंदर रहते हैं, तो वहाँ से मेन रोड आने में इतना टाइम लग जाता है। बाकी मेन रोड से तो फिर है 4-5 किलोमीटर ऐसा है। तो वही सबसे बड़ी दिक्कत है दोस्तों, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बार वो हो जाएगा, मैं क्या करूँगी, अपना अकाउंट खोलूँगी। और अकाउंट खोलना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि ये मेरे सेकंड बेबी के जब आया था, तो सारे जो भी आते हैं यहाँ पे नाइजीरिया में सब पैसे ही देते हैं। तो किसी ने गिफ्ट यहाँ पे उतना नहीं चलता है, पैसा दे देते कि आप खुद खरीद लीजिए। एंड अच्छी बात है। तो इतना मेरे पास पैसा था, कम से कम बहुत पैसा था यार, 100,000 के करीब, उससे भी ज़्यादा होगा, क्योंकि जो मेरे एक भैया है, मतलब मेरे जो जेठ है, जेठ ही है हाँ, वो मेरे हस्बैंड से बड़े, वो यूके में रहते हैं। तो वो तो शादीशुदा भी नहीं है, मगर पहली बार उन्होंने मतलब मुझे पैसे भेजा है। मुझे तो नहीं, मतलब मेरी सास को, मम्मी को, और कहा मुझे देने के लिए। तो उन्होंने भी कुछ पैसे भेजे और उन्होंने कहा कि मतलब आप मुझे दे दीजिए एंड बेबी के लिए। तो वो सब मम्मी ने मुझे दिया है, वो सब मैंने इकट्ठा करके रखा है। खर्च हो जाते इसलिए सेव करना चाहती हूँ कि यहाँ पे भी अकाउंट रहेगा तो थोड़ा सेविंग्स हो जाएगा, जितने भी दिन मैं यहाँ पे हूँ। और सच बताओ क्या, पता नहीं मुझे ये बोलना भी चाहिए कि नहीं, मगर मेरे मेरे पति के हाथ में पैसे रहते नहीं है, हमेशा खर्च हो जाते हैं। इन द सेंस कि उनके सर में इतना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये लाना है वो लाना है। तो वो पता नहीं आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि नहीं, बट मैं सेव कर सकती हूँ। आई कैन रियली सेव, भले मैं थोड़ा थोड़ा सेव करूँ, मगर आई कैन सेव। मगर ये सेविंग्स वाला चीज़ मेरे पति के अंदर शायद नहीं हो पाता है, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। एंड आई अंडरस्टैंड, आई डोंट वांट टू ब्लेम यू। तो आज के लिए तो बस इतना ही था। NIN का मैं आप लोगों को वीडियो दिखाती, मगर क्या है ना, वहाँ अलाउ नहीं करते, क्योंकि गवर्नमेंट का सारा चीज़ है ना। तो लेडी ने कहा कि नहीं, सो सॉरी, यहाँ अलाउ नहीं करेंगे। तो
किसी के अगेंस्ट जाके क्या ऐसे बनाना ना अच्छा नहीं लगता। बाकी शॉपिंग तो मैं 1-2 चीज़ें के लिए आई थी, मगर कितना कुछ हो गया एंड मुझे तो बहुत मज़ा आया। और उसमें से मेरे हस्बैंड ने पूछा कि बच्चों के लिए तो तुम ले रही हो इतना सब कुछ एंड अपने लिए केक ले लो। ऐसे केक, अरे वाह यार, आई लव इतना, मुझे तो केक बहुत पसंद है। ऐसे ठीक है, कोई बात नहीं, अरे बहुत गार्डन हो जाए, क्योंकि मैं जो भी घर लेके जाती हूँ मुझे अच्छा लगता है कि शेयर करके खाऊं। भले मैं थोड़ा थोड़ा दूँ, बड़ों को ना भी दूँ तो चलेगा, मगर बच्चों को जो है देना अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए वो जो खाएगा एंड बाकी लोग नहीं खाएंगे ना, अच्छा नहीं लगता है। आई वॉज ऑल्सो रेस्ड इन अ जॉइंट फैमिली, मैं भी एक जॉइंट फैमिली से ही हूँ, तो मुझे पता है। मेरी भी बड़ी मम्मी थी और मेरी बड़ी मम्मी इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, मैं बता नहीं सकती। वो केरला से है एंड बहुत अच्छी है। ऐसा कभी नहीं होता है कि वो कुछ बनाए और हमें ना दे। तो मैं बहुत याद करती हूँ उनको, बहुत बहुत ही अच्छी है सच में। एंड मेरे अक्का लोग जो थे, अन्ना लोग जो थे, सब बहुत ही अच्छे, मैं बहुत याद करती हूँ उन लोग का। तो आई अंडरस्टैंड, इसीलिए मैं भी अब जॉइंट फैमिली में हूँ। तो उस दिन आप लोगों ने मुझे देखा संडे को कि मैं संडे को बाहर गई थी बाबू के साथ। तो वो थोड़ा-सा ये हो गया था कि नॉर्मली क्या होता है कि मैं, आपको पता है, घर में सब बोलते हैं कि बच्चा कर लो, हम पाल लेंगे। तो बच्चा तो मैंने कर लिया। तो बट जब पालने का समय आया तो मेरी सास ने बहुत देखा, मुझे भी बहुत देखा, बेबी को तो मुझसे भी ज़्यादा देखा, और मैं बहुत खुश हूँ कि एटलीस्ट पूरा दिन वो देख लेती है, ये कर लेती है। मगर पता नहीं यार, बीच-बीच में क्या हो जाता है उनको पता ही नहीं है मुझे। बीच-बीच में उस दिन पूरा मैं रेडी-वेडी हो गई तो मुझे बोल रही है कि जाना है तो अपने बच्चे के साथ जा। अरे मैं कहाँ कैसे लेके जाऊँ ना, मैं 1 महीना का भी नहीं है। ऑलरेडी मैं आपको बोल चुकी हूँ, आपने पहले हाँ बोल दिया, अभी आप कह रहे हो जाना है तो अपने बच्चे के साथ जाओ वरना मत जाओ। अब मैं पूरा रेडी, सब रेडी हो गए, सबका मूड खराब हो गया, एकदम कलेश हो गया यार। तो फिर मैंने अपने, मेरे पति थे नहीं, मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने बोला कि ठीक है जाओ। तो हम जाने वाले थे शॉपराइट, हम गए भी नहीं। हम बस रोड तक ही जाके एक छोटा-सा, मतलब बाज़ार था, व्हाट यू कॉल, बिग बाज़ार टाइप, बट उसके अंदर जाके थोड़ा 10 थोड़ा बहुत सामान लिया, लाइक आइस, बच्चों ने आइसक्रीम लिया, बलून लिया, मैंने कर्ड लिया, बस वही लेके हम वापस आ गए। पूरा मतलब अच्छा नहीं लगता है यार, मूड खराब हो गया। फिर घर आई तो बात ही नहीं करी, बिल्कुल ही बात नहीं करी। नेक्स्ट डे भी बात नहीं करी, ऐसे क्या हो गया, और बेबी को तो उन्होंने छुआ भी नहीं, मतलब ऐसे छुआ भी नहीं बेबी को। फिर कल फिर मैं खुद ही जाके मैं खुद ही बात करने लगी कि क्या हुआ मम्मी, आप ऐसे मत करिए, घर के बड़े, अच्छा नहीं लगता। अभी-अभी तो सब अच्छा चल रहा है, बेबी भी है, ऐसा मत करिए प्लीज़। फिर जाके अभी थोड़ा-सा ठीक है, 100% भी नहीं है, मगर आई अंडरस्टैंड, मगर घर-घर में ऐसा होते रहता है, आई नो, बट अभी घर में, अभी टच वुड, अभी सब अच्छा है, सब अच्छा चल रहा है, लड़ाई नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। बीच में फिर ऐसा स्टार्ट हो जाएगा ना, सबका मूड खराब हो जाएगा। हाँ, क्या बोलूँ मैं? दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज़। आई जस्ट होप मेरा एनआईएन जल्दी से बन जाए। उसके बाद मुझे बीवीएन बनाना है, जो बनेगा आपका बैंक से, एंड अकाउंट खुल गया, वॉला! यहाँ पे प्रोसेस बहुत ईज़ी है, सच में बहुत ईज़ी है। मुझे लगा कि बहुत कुछ माँगेंगे, मगर मेरे पासपोर्ट से ही बन गया। सो आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू नाइजीरिया। मगर थैंक यू, मुझे लगा कि बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ में सच में बहुत डिले करते हैं हर एक चीज़ में। आपको याद है मैं अबुजा में जब अपना पासपोर्ट देकर आई थी, कितना डिले हो गया था। तो अब की बार तो बहुत जल्दी हो गया। तो अब हम जा रहे घर। सोचा था बच्चों को पिकअप कर लेंगे, बट इट्स ऑलरेडी टाइम 4 बज गए हैं, तो अब बस घर जाएंगे। उज़ो के लिए मैंने थोड़ा सा राइस लिया है, आई मीन लिया नहीं है, थोड़ा हमने बचा के रखा था, क्योंकि पूरा हम खा नहीं पाए, तो वही खाएंगे, वही घर जाके वो खा लेगा, फिर बाकी घर में तो खाना बनाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। Mama, my food is not to eat again. What happened to you? Where is your slippers? Huh? Mama.
Uzo has started. My this is spinning. My dad is spinning. Yeah. Come in front now, this boy. Be coming now. Baby is crying. Let me wash hands. Go, all your dress.